हेलो दोस्तों, मैं शिवम कैलेंडर की एक नई वीडियो में आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ बची थी, उस प्रॉपर्टीज़ को पूरा कराएंगे। इस वीडियो में जो प्रॉपर्टी होगी पहली, शताब्दी वर्षों जो शताब्दी वर्ष दी गई होगी, तो शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष की पहचान करना। कोई शताब्दी जैसे दी गई 1600, तो 1600 वर्ष ये लीप वर्ष होता है कि साधारण वर्ष होता है। कोई शताब्दी जैसे 1600 दी गई, 1800 दी गई और 2000 दी गई, इसमें 400 से भाग देकर पता करते हैं कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। यदि 400 का पूरा भाग शताब्दी वर्ष में चला जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, और 400 का पूरा भाग नहीं जाता है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अधिवर्षों की पहचान। ठीक है, अधिवर्षों को हमको पता है, अधिवर्षों को हम लोग लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि शताब्दी दी गई हो तथा लीप वर्ष पता करना हो तो 400 से भाग देते हैं। यदि भाग पूरा जाता है या शताब्दी वर्ष 400 से पूरा विभाजित होता है, तो दी गई शताब्दी लीप ईयर होगी। और यदि नहीं जाता है तो साधारण वर्ष होगा। अब शताब्दी वर्ष क्या क्या होती हैं यहाँ बता दें आपको। शताब्दी मतलब 100 वर्ष का समय, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। मतलब इसमें दो लास्ट में 2 डिजिट में 2 जीरो होते हैं, तो वो शताब्दी वर्ष। जैसे 1500, ये शताब्दी वर्ष हो गया। इसमें 400 से भाग देते हैं। अब यहाँ लिख लें, जैसे 1600 हो गया। 1600 में अगर हम 400 से भाग दें, 4 चौको 16, तो ये पूरा कट गया और जीरो शेष जीरो आया, तो ये क्या होगी, शताब्दी वर्ष। तो 1600 में जीरो शेष आया तो ये होगी शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष। ये होगी लीप वर्ष। यदि दिया गया क्वेश्चन 1700, यहाँ लिख लें 1700, और 1700 में 400 भाग दें तो ये 4 को 16, पूरा नहीं जाएगा और 100 शेष बच जाएगा। और इसमें अगर जाएंगे तो भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो जो 1700 है क्या है, साधारण वर्ष है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि 1600 क्या है, 1700 क्या है। 1600 लीप वर्ष है और 1700 साधारण वर्ष है। अब इसके बाद ज्ञात करना सिखाएंगे हम लोग, सीखेंगे दोनों लोग मिलकर कि गैर शताब्दी वर्ष अगर दी गई है तो उसमें लीप वर्ष की पहचान करना सीखेंगे। जैसे 1996 दिया गया है, तो 1996 से
4 से भाग देंगे और 4 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, या 4 जो है 1996 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो लीप वर्ष होगा, और यदि पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहा है तो वह साधारण वर्ष होगा। यहाँ एक प्रॉपर्टी डाल लो, जब शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष हो तो उसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरा लिखना है, अब आगे जगह है नहीं, इस वजह से मिटना पड़ रहा है। जब गैर शताब्दी हो, गैर शताब्दी हो, गैर शताब्दी हो तो क्या करेंगे, यदि दी गई वर्ष गैर शताब्दी है तो लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से विभाजित करते हैं या 4 से भाग देते हैं। यदि पूरा भाग जाता है तो दी गई गैर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, पूरा भाग जाता तो लीप वर्ष होगा। यदि 4 से पूरा भाग नहीं जाता तो लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1996, ठीक है। तो 1996 में 4 से भाग दें, 4 चौगु 16, कितने बचे 3 हो गया 9, 4 नेम 36, कितना बचा 3 और फिर आ गया 6 और 4 नेम 36, पूरा भाग चला गया। यहाँ बचा 0, कुछ नहीं बचा, तो ये तो 1996 में 0 बचा है तो 1996 क्या होगी, लीप वर्ष। अब इसी प्रकार ले लें हम लोग 1997, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। यहाँ लिख दें दूसरा क्वेश्चन 1997, यहाँ भाग देकर देख लें। 4 से भाग देंगे, 4 चौगु 16, कितने बचे 3, 9 का उधारा ले लिया, 4 नेम 36, कितना बचे 3 और 7 आ गया, 4 नेम 36, एक शेष बच गया। इस वजह से शेष क्या बच गया, 0 नहीं आया है, इस वजह तो क्या है, साधारण वर्ष। तो ये हो गया साधारण वर्ष। तो हमने सीख लिया है कि शताब्दी से लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालना। फिर हमने सीखा गैर शताब्दी 1996, 97, 98 दिया गया तो लीप वर्ष निकालना, साधारण वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष।
फिर हमने पहले सीखा था कि वर्षों में लीप वर्ष निकालना, तो वर्षों में जैसे 27 वर्ष दी गई, 28 वर्ष दी गई, उसमें लीप वर्ष निकालना तो 4 से भाग देते हैं। अगर शताब्दी दी गई 1600, 1700, 1800, डबल डिजिट में शून्य दिया गया पीछे तो 400 से, और गैर शताब्दी में 4 से। और कोई विषम दिन दिए गए तो विषम दिन में 7 से भाग देते हैं, और जो शेष फल आता है वह विषम दिन होता है। ठीक है, अब हम एक सवाल लगाना सीखेंगे। उससे पहले हम कोडिंग बताएंगे आपको कि एक कोडिंग होती है, महीने की, मंथ की कोडिंग होती है, शताब्दी की कोडिंग होती है, और दिनों की कोडिंग होती है। जिससे कोडिंग से सवाल आपका सेकंडों में लग जाता है। आप अभ्यास करोगे तो कोडिंग से सवाल कैलेंडर का सेकंडों में लग जाता है। यहाँ लिखेंगे महीने का कोड, महीने का कोड। जब साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, और यहाँ लिखेंगे जब लीप वर्ष हो। ठीक है, तो इसका कोड होता है 144, 025, 036 और 146। और जब लीप वर्ष होता है तो 1 और 4 के स्थान पर 0 हो जाता है, और 4 के स्थान पर 3 हो जाता है। 1 के स्थान पर 0, 4 के स्थान पर 3, और सेम ऐसे ही कर देते हैं 034, 025 और 036, 146। तो एक कोड होता है जनवरी का, और ये 4 होता है फरवरी का, ये होता है फिर मार्च, फिर होता है अप्रैल, फिर होता है मई, फिर होता है जून, फिर होता है जुलाई, फिर होता है अगस्त, फिर होता है 1 सितंबर, फिर होता है अक्टूबर, फिर होता है 1 नवंबर, फिर होता है दिसंबर। इसी प्रकार ये कोड होते चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड, ये हमारी वीडियो बफरिंग हो गई थी, बंद हो गई थी, इस वजह से ये पूरा हम लोग देख चुके हैं, पर अभी दोबारा देख रहे हैं। शताब्दी का कोड होता है, शताब्दी जैसे 19वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है, 21वीं, 22वीं, इसका कोड होता है 0642। 4 ही आपको कोड याद करने होते हैं शताब्दी वर्ष के लिए। 0642। 0 का 19वीं शताब्दी है तो 0 रखते हैं, 20वीं शताब्दी है तो 6 रखते हैं, और 21वीं शताब्दी है तो 4 रखते हैं, और 22वीं शताब्दी है 2 रखते हैं। फिर उसके बाद जब अगर 23वीं आती, 24वीं आती तो पूरा रिपीट हो जाता है, फिर 0642 सीधा ऐसा ही ऐसा नीचे रख जाता है। तो हो जाता है हमारा 22 के बाद 23वीं, 24, 25वीं, 26वीं। जैसे कभी लिखा होता है 2026, तो ये होता है आपकी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, और ये होता है जो वर्ष चल रहा है, चल रहा है। तो जो वर्ष जो 2026 होता है तो यही होता है 20वीं, 21वीं, 22वीं, 2000वीं, तो 20वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद सप्ताह का कोड होता है, सप्ताह के दिनों का कोड। यदि जो हमारे दिन दिए गए हैं तो दिनों में अगर 7 से भाग देते हैं, जो विषम दिन आते हैं, जैसे 1 विषम दिन आया, 2 विषम दिन आया, तो सप्ताह के दिनों का कोड होता है 1 आया तो रविवार रखते हैं, 2 आता है तो सोमवार रखते हैं, 3 आता मंगलवार रखते हैं, 4 आता बुधवार रखते हैं, 5 पे बृहस्पतिवार, और 6 पर आपका शुक्रवार, और 0 पर शनिवार हो जाता है। तो इसका कोड हमेशा ध्यान रखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और उसके बाद 0। शताब्दी का कोड होता है 0642, 0 से 19, और 6 पे 20, और 4 पे 21 हो जाएगा, और 2 पे आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, और साधारण वर्ष के लिए आपको हमने बता ही दिया है, होता है 144, 025, 036 और 146। और जब अगर लीप वर्ष हो तो 1 के स्थान पर 0 हो जाएगा, 4 के स्थान पर 3 हो जाएगा,
और पूरा का पूरा ऐसे ही हम लोग उतार देंगे। अब वीडियो हो रहा है लंबा, इस वजह से आगे की वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन, जैसे डेट दी गई है 2000, जैसे आज की डेट है 10 फरवरी 2024, तो इसका दिन आपको निकालना सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर लोगों को पहुँचाएँ और हमारा भी आत्मबल बढ़ाएँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।